कि चंदा किसको कहते हैं और निधि किसको कहते हैं, पैसा किसको कहते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। अगर मान लिया जाए हमने कॉलेज बनाने के लिए पैसा लिया और हम आंदोलन चलाने लगे, तो कल आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने तो कॉलेज बनाने के लिए लिया था और फिर जो है आप आंदोलन कर रहे हैं, ये तो गलत है, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमसे ये करता है कि सामाजिक आंदोलन के लिए साथ सहयोग लेता है लोगों से। अभी सामाजिक आंदोलन क्या है, लोगों को ये बात तो ही नहीं समझ में आती कि जितना भी अधिकार मिला ये महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप मिला। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ज्योतिबा फूले अगर सामाजिक आंदोलन नहीं चलाते तो क्या ये अधिकार मिलता? सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप। तो भामसेब इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक आंदोलन कर रहा है और जो इन्होंने कमेंटमेंट किया उस पर कायम है, आज भी कर रहा है। पहले क्या था कि भामसेब जब कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, उसके आप शूट विंग नहीं थे, तो वो आंदोलन नहीं कर रहा था, तो लोग कहते थे भामसेब कहाँ है, दिख नहीं रहा, सिर्फ कमरे में करता है, कमरे में ही अपनी मीटिंग करता है। उसमें कौन सा फिक्सिंग थी? जैसे अगर मान लिया जाए जेल जाना फिक्सिंग होता है क्या? कोई अपने आप को जेल जाने के लिए फिक्स कर? सभी साथियों को जय भीम जोहार। आज हमारे साथ हैं भामसेब के पूर्णकालिक प्रचारक सुशील शास्त्री सर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, भामसेब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं अभी समाज में कि भामसेब तो कुछ करने काम नहीं, कोई आंदोलन नहीं करता है। ऐसी तमाम बहुत सारी भ्रांति कि फंडिंग करने काम करता है। चंदा किस तरह? पहले तो मैं आपके YouTube चैनल को देखने वाले लोगों को सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आज ये जो बहुत ही ज्वलंत विषय पे आपने हमसे सवाल किया, क्योंकि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि चंदा किसको कहते हैं और निधि किसको कहते हैं, पैसा किसको कहते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। जैसे जो जन्मदिन मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए जो देते हैं उसको चंदा कहते हैं, और पैसा जो है लोग अपना परिवार चलाने के लिए जो खर्च करते हैं, उपयोग करते हैं, वो पैसा है। लेकिन जो आंदोलन चलाने के लिए लोग साथ सहयोग करते हैं उसको निधि कहा जाता है। और भामसेब कभी किसी से चंदा ही नहीं लेता। निधि इसलिए लेता है क्योंकि महापुरुषों ने पे बैक टू दी सोसाइटी, यानी आप जो इनकम कर रहे हैं उस समाज से आपने लिया है, उसको पे बैक करना होगा समाज के लिए। तो भामसेब जैसे जिसको कूपन देता है उसमें पे बैक टू दी सोसाइटी, उसमें फंड लिखा रहता है, यानी ये जो आप निधि दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, ये समाज के लिए है और समाज से आपने लिया इसलिए समाज। तो वो निधि आंदोलन के लिए देते हैं, वो पहले से लिखा है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये वगैरह नहीं बनवाते सर। नहीं, जैसे हम जो कमिटमेंट किए समाज से कि हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन करेंगे, तो जन आंदोलन की जो रिक्वायरमेंट बातें हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम खर्च कर रहे हैं जी। अगर मान लिया जाए हमने कॉलेज बनाने के लिए पैसा लिया और हम आंदोलन चलाने लगे, तो कल आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आपने तो कॉलेज बनाने के लिए लिया था और फिर जो है आप आंदोलन कर रहे हैं, ये तो गलत है, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम किसी को कॉलेज के नाम पे, चैरिटी के नाम पे ऐसा कुछ करते ही नहीं, क्योंकि भामसेब चैरिटी का काम, एक देखिए सामाजिक कार्य होता है, एक सामाजिक सेवा होता है। सामाजिक सेवा ये है कि जैसे कोई बीमार है उसको दवा करा दीजिए, किसी की शादी में पैसे लगाए उसको शादी करवा दीजिए, किसी की तिरहमी करा दीजिए, या जो ऐसे कार्य है ये सामाजिक सेवा है। सामाजिक कार्य क्या है? हॉस्पिटल बनवा देना, विद्यालय बनवा देना, अनाथालय बनवा देना, धर्मशाला बनवा, ये सामाजिक कार्य है।
और वामसेप ये दोनों कार्य नहीं करता, न सामाजिक कार्य करता है न सामाजिक सेवा करता है। तो यहीं पे प्रश्न उठता है ना कि इसी फंडिंग करता है। वामसेप ये करता है कि सामाजिक आंदोलन के लिए सहयोग लेता है लोगों से। अभी सामाजिक आंदोलन क्या है, लोगों को ये बात तो ही नहीं समझ में आती कि जितना भी अधिकार मिला ये महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप मिला। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ज्योतिबा फूले अगर सामाजिक आंदोलन नहीं चलाते तो क्या ये अधिकार मिलता? छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे, फिर भी वो अपने शासन काल में सामाजिक आंदोलन किया ना, कि पिछड़े लोगों को 50% रिजर्वेशन दिया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो इतनी डिग्रियों के स्वयं वो मालिक थे, फिर भी वो सामाजिक मूवमेंट चलाया, उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया। सामाजिक आंदोलन का नतीजा रहा कि 1942 में ही अंग्रेज उनको जो है 4 मंत्रालय दिए, श्रम मंत्रालय दिए, सिंचाई विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, ये लगभग 4 मंत्रालय उन्होंने बाबा साहब, वो सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप था। तो वामसेप इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक आंदोलन कर रहा है, और जो इन्होंने कमेंटमेंट किया उस पे कायम है, आज भी कर रहा है। पहले क्या था कि वामसेप जब कोई आंदोलन नहीं कर रहा था, उसके ऑफशूट विंग नहीं थे, तो वो आंदोलन नहीं कर रहा था, तो लोग कहते थे वामसेप कहाँ है, दिख नहीं रहा, सिर्फ कमरे में करता है, कमरे में ही अपनी मीटिंग करता है। कुछ लोग ने ये भी कहा कि जो 6 अक्टूबर को आपने नागपुर में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर का जो मोर्चा लेके जाने वाले थे, वो फिक्सिंग थी। उसमें कौन सा फिक्सिंग थी? जैसे अगर मान लिया जाए जेल जाना फिक्सिंग होता है क्या? कोई अपने आप को जेल जाने के लिए फिक्स करता है? नहीं, वहां मेश्राम जी ने फिक्सिंग किया था पुलिस से मिलकर बीजेपी के साथ। अच्छा, वहाँ आप भी, शायद आपके चैनल वाले भी रहे होंगे। नहीं, ऐसा मेरा सवाल नहीं है, ऐसा बहुत सारे नहीं, लोग जो आपका चैनल देखने वाले हैं मैं उनको भी जवाब देता हूँ कि फिक्स मान लीजिए ये एक आदमी करेगा, तो उसमें तो लगभग 3 से 4 लाख लोग गए थे। अब 3 से 4 लाख लोग गए, अब वहां के प्रशासन थक गए उनके लोगों को गिरफ्तार करते करते। अगर फिक्सिंग होता भाई, उनको रोक कर रखते, चलो अच्छा ठीक है अब जाओ, है ना। लेकिन जितना भी उनको व्यवहार करना चाहिए विरोध का, उतना भी वहां के प्रशासन, शासक, सभी लोगों ने किया। और वहां के जो शासक वर्ग के नियंत्रण में मीडिया है, उन लोगों ने कहा कि ये नागपुर को दहलाने के लिए ये पहले से साजिश थी। तो ये भयंकर षड्यंत्र है, ये लोग वामसेप के खिलाफ हमेशा लोग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं अपने विरोध में कोई भी जनशक्ति उभरने नहीं देना चाहते, और भी जनता की कोई आवाज है, कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने का बहुत पहले से ही प्रयास रहा है और अब भी किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में जो आरएसएस की मूल विचारधारा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, वो उसके विरोध के अनुरूप, उसके विरोध के एवं में जो भी विचारधारा उभरी उसको उसने समाप्त किया और उसको अपने अंदर मिला के उसको समाहित कर दिया। अभी उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, सिर्फ वामसेप के ऑफशूट विंग जितने हैं वही विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे एडवोकेट सुशील शास्त्री जी, जो कि वामसेप के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा वामसेप कोई चैरिटी का कार्यक्रम नहीं चला रहा। वामसेप ने जो उद्देश्य और विचारधारा डिसाइड किया हुआ उसी मकसद के लिए वामसेप काम करता है। साथियों, इन विषयों को आप कैसे देखते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।